औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है जी? आप लोग खैरियत से हैं? ठीक हैं? एम एस सक्सेस के लेसन हमारे चल रहे हैं। तो एम एस एक्सेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, डेटाबेस प्रोग्राम है। पिछले ट्यूटोरियल में हमने 4 टेबल प्रोजेक्ट कंप्लीट पढ़ा था, तो आज हम रिपोर्ट डिज़ाइन पढ़ेंगे। वैसे रिपोर्ट तो छोटी सी ही होती है, इस डिज़ाइन में इतना बड़ा ट्यूटोरियल तो नहीं होगा, शार्ट ही ट्यूटोरियल होगा। तो 4 टेबल प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा ट्यूटोरियल था, इसलिए कि उसमें पूरा 4 टेबल प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर के रिपोर्ट डिज़ाइन कैसे होगी। तो वैसे तो जैसे हमने फॉर्म डिज़ाइन पढ़ा था सेम वैसे ही रिपोर्ट डिज़ाइन भी है, लेकिन अब देखते हैं क्रिएट में जाते हैं। तो क्रिएट में जब हम जाते हैं तो आप देखें अगर, तो हमने टेबल डिज़ाइन सबसे पहले पढ़ा था, उसी टेबल के ऊपर क्यू डिज़ाइन की, उसी पे फॉर्म डिज़ाइन किया, उसी के ऊपर रिपोर्ट डिज़ाइन करेंगे। सिंपल रिपोर्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं, रिपोर्ट डिज़ाइन भी दोनों एक ही तरह की होती है। ब्लैंक रिपोर्ट भी ऐसी ही होती है। रिपोर्ट विज़न में क्या होता है, बनी बनाई रिपोर्ट होती है, उसके अंदर आपने ऐड करना होता है लेबल, ये चीज़ें होती हैं। नाम मैक्रो का या मॉड्यूल का या क्लास मॉड्यूल या विजुअल बेसिक, इनका एक ही लेसन होगा। हम वो विजुअल बेसिक में एक रिजल्ट शीट बनाएंगे, वो लास्ट पे एक लेसन करेंगे। तो माइक्रो, ये जो एम एस एक्सेस है इसमें विजुअल बेसिक या माइक्रो जो होता है, माइक्रो असल विजुअल बेसिक के अंदर ही बनाते हैं ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अभी हम रिपोर्ट डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो रिपोर्ट डिज़ाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे रिपोर्ट नज़र आ जाएगी। तो यहाँ राइट क्लिक करके आप इसके अंदर जो पेज हेडर लगा हुआ है उसको ख़त्म कर दें यहाँ ऊपर से, और इसके अंदर राइट क्लिक करके आप रिपोर्ट हेडर लगाएं। जैसे हम फॉर्म हेडर लगाया था तो यहाँ पे रिपोर्ट हेडर लगाएं। रिपोर्ट हेडर लगा के इसको थोड़ा बड़ा कर लें, और यहाँ ऊपर जाके ये जो लेबल है इसके अंदर से लेबल लेके इसके अंदर ऐड कर दें, ऐसे ही। तो वैसे ही तो शॉर्ट ही हमने छोटी सी है, तो बड़ा भी बन सकता है इसमें। तो यहाँ पे स्टूडेंट रिपोर्ट लिखेंगे हम, STUDENT, स्टूडेंट REPORT। अच्छा, ये भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। थोड़ा सा मैं जूम छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, जूम इन। और यहाँ पे प्रॉपर्टी शीट में हम जाएंगे, और प्रॉपर्टी शीट में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करके ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका साइज़ 11 की बजाय हम इसका साइज़ 26 कर देते हैं, तो ये साइज़ 26 हो जाएगा। फिर इसको अलाइनमेंट जो है वो टेक्स्ट अलाइनमेंट, यहाँ देखें अगर आप, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट ये, इसको हम सेंटर करेंगे तो ये आप देखें टेक्स्ट सेंटर में हो गया। फिर टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना है तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे, रेड हो जाएगा। और टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज इसका करना है तो यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड कलर कर लेंगे। बैकग्राउंड ये है जी, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो उसके लिए फिर यहाँ पे बैकग्राउंड है, यहाँ पे जाएंगे हम, ये बैकग्राउंड कर देंगे। फिर इसका भी बैकग्राउंड अगर हमने चेंज करना है तो वो बैकग्राउंड यहाँ से हम लाइट से बैकग्राउंड यहाँ पे भी कर देंगे, तो ये बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो अब इसकी फॉर्मेटिंग तो हो गई। बाकी इसके अंदर ये जो फिल प्रॉपर्टी है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये देख लें, फार्मर, डेटा, इवेंट, अदर, आल, सारा इसमें आता है। तो ये फॉर्मेटिंग वगैरह सारी चीज़ें जो हम करते हैं ये उधर टैब से भी कर सकते हैं। तो इसको हमने क्लोज करना है, और एग्जिस्टिंग फील्ड के अंदर जाएंगे हम। ये देख लें एग्जिस्टिंग फील्ड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो ऑल टेबल, ये टेबल आ गया जी हमारा। फिर इसको एक दफ़ा SID को डबल क्लिक करें तो इसको डिलीट कर दें यहाँ से। और ये इसलिए करते हैं कि एक ट्रिक है कि आप फिर शिफ्ट दबा के सारी फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। सारी फील्ड को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद फिर इन सारी फील्ड को एक ही दफ़ा ड्रैग करके ले जाएं, बजाय इसके कि आप एक एक फील्ड ड्रैग करके ले कर जाते जाएँ। तो इस सब को पकड़ें और एक ही दफ़ा ले जाएं यहाँ पर, और यहाँ पर ला के इसको छोड़ दें। अब ये हमने छोड़ दिया, और ये पीछे वाली फील्ड ठीक है, मैंने थोड़ी आगे छोड़ी है। ये वाली सारी हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम क्लोज कर देंगे और प्रॉपर्टी शीट को ओपन कर लेंगे। ये प्रॉपर्टी शीट है, इसको ओपन करेंगे।
और यहाँ पे जो विड्थ है इसके अंदर 2 इंच लिख देंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे ये 2 इंच बराबर हो जाएगा। और ये लेफ़्ट से इसको हम 1 इंच जो है वो करेंगे दूर। अच्छा ये उधर चला गया, तो हम इसको तकरीबन लेफ़्ट से 2 इंच अगर करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 इंच कम है, मुझे लगता है कि इसको 3 इंच कर लेते हैं तो ताकि ये काफ़ी आगे आ जाएगा। फिर ये जो पीछे वाली फील्ड है इनको भी सिलेक्ट करके हम ना, तो इनको भी हम विड्थ तो 2 इंच कर लेंगे, या 2 इंच करते हैं, 2 इंच नहीं 1 इंच करते हैं, 1 इंच विड्थ करते हैं और ये सारे बराबर हो जाएंगे ऐसे। तो इस तरह ये हमारे सारे बराबर हो गए। और ये थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, और इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से ऐसे। अब जो फ़ोटो है, फ़ोटो किधर गया जी, ये है फ़ोटो वाला, इसको हम पकड़ेंगे और यहाँ ले जाएंगे ऊपर, अदर को यहाँ पे, और थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको, और इसको यहाँ लाएंगे ताकि इसकी जो ये वाली फील्ड है ना, ये भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फ़ोटो होगा, स्टूडेंट का फ़ोटो होगा यहाँ पर। यहाँ पे ठीक है जी। अब हमारा फॉर्म डिज़ाइन हो गया है वैसे, तो यही चीज़ें रिपोर्ट, फॉर्म नहीं सॉरी, रिपोर्ट डिज़ाइन हो गई है वैसे हमारी। तो इसको हम ना अब सेव करते हैं और फिर इसका व्यू चेंज करके देखेंगे इसको। तो रिपोर्ट को क्लोज़ करेंगे और यहाँ से सेव करेंगे, सेव करके इसका नाम लिखेंगे, स्टूडेंट रिपोर्ट नाम लिखेंगे इसका, स्टूडेंट रिपोर्ट, STUDENT, स्टूडेंट रिपोर्ट, स्टूडेंट रिपोर्ट नाम लिख के इसको हम ओके करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे सेव होगी। इसको जब डबल क्लिक करेंगे तो ये शीट व्यू में ओपन होगी, यहाँ पिक्चर भी आ गई इसकी। तो रिपोर्ट बेसिकली हमें व्यू करती है और इसको हम प्रिंट निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप नीचे चलते जाएँ तो तमाम स्टूडेंट, जितना स्टूडेंट का डाटा हमने एंटर किया हुआ है उन सब की चीज़ें आ रही हैं। हाँ, सब की पिक्चर नहीं आ रही क्योंकि पिक्चर तो हमने एक में ही लगाई थी, तो इसलिए बाकी की पिक्चर नहीं आ रही, लेकिन जो है वो रिपोर्ट आ रही है। तो इसको हम प्रिंट निकाल सकते हैं जब हमें प्रिंट निकालना हो, ऐसे प्रिंट करके ऑल पेजेस, या यहाँ से हम 1-2 पेजेस करके इसको ओके करेंगे तो ये हमारी तमाम रिपोर्ट्स प्रिंट निकल सकती हैं। तो बेसिकली जो चीज़ थी यहाँ क्रिएट के अंदर, टेबल डिज़ाइन जब हम करते हैं तो उसी टेबल डिज़ाइन की ही क्यूरी बनती है और उसी के अंदर से फॉर्म बनाते हैं, उसी के अंदर से रिपोर्ट बनाते हैं। तो डेटाबेस जो है वो मैंने शुरू में बताया था कि बिहाइंड द सीन काम करता है। तो MS एक्सेस जो है ये सारी चीज़ें व्यू में, फ्रंट में सारा कुछ हमें नज़र आ रहा होता है, तो उसमें करता है। तो ये हमारा जो रिपोर्ट वाला लेसन था ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हमारा आखिरी लेसन 8 टेबल प्रोजेक्ट है वो रहता है। उसके बाद आगे हमने एक विजुअल बेसिक में कुछ काम करना है वो रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें जो हैं, आज का जो लेसन है रिपोर्ट डिज़ाइन का, ये समझ आया होगा। वैसे ये मिलता जुलता है फॉर्म डिज़ाइन के साथ, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है, मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी और आप इसको वीडियो को देख के अपना फॉर्म, अपनी रिपोर्ट डिज़ाइन करें, और इसी तरह फॉर्म की वीडियो भी है और फॉर्म भी डिज़ाइन करें। तो जब आप डिज़ाइन कर लेंगे तो आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी कि एक टेबल डिज़ाइन करके उसकी हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो 4 ही चीज़ें बना सकते हैं: टेबल डिज़ाइन, क्यूरी डिज़ाइन, फॉर्म डिज़ाइन, रिपोर्ट डिज़ाइन। तो यही चीज़ें हैं। तो अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।